भगवान के लिए फिर क्यों कंजूसी। हे नाथ तू मेरा है मैं तेरा, हे नाथ तू मेरा है मैं तेरा। बस ये बात अपनी बुद्धि में रोज बिठाइए। इस बुद्धि पे जब बार बार एक ही चोट पड़ेगी कि मैं आपका हूं मैं आपका हूं, तो धीरे धीरे इस बुद्धि को भी समझ आ जाएगा कि भैया अब ये मानेगा नहीं, ये ठान चुका है कि मैं उसका हूं मैं उनका। और सचमुच यकीन मानिए जितना दुलार जितना प्रेम श्री ठाकुर जी हमसे करते ना, दुनिया में कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। हम कहते इस दुनिया में सबसे निस्वार्थ प्रेम जो होता है माँ का होता है, कहते हैं ना ये, माफ करना, लेकिन उससे भी अधिक किसी कोई हमसे प्रेम करता है ना तो हमारे ठाकुर जी करते हैं। मेरी बात से कुछ लोग ना भी सहमत हो, पर मेरा मानना है 9 महीने गर्भ में अंधकार में जब हम चीख चिल्ला रहे थे, कौन था हमारी वाणी सुनने वाला, कौन सुन रहा था हमारी आवाज। जठराग्नि चारों तरफ से जलाती है, उस समय जीव एकमात्र भगवान को पुकारता है। गर्भ में खाने का ध्यान, हमारी श्वास का ध्यान कौन रखता है, परमात्मा रखता है, केवल प्रभु रखते हैं। जिसने इतनी कृपा की, अजी कोई हमारे जन्मदिन पर एक घड़ी देता, हम उससे लाख बार धन्यवाद देते, बड़ा बड़ा धन्यवाद, इतनी महंगी घड़ी आपने दी। लेकिन उस घड़ी को जिस हाथ पर हम बांधते हैं, उस हाथ देने वाले को हमने कितनी बार धन्यवाद दिया, कितनी बार बोला कि हे प्रभु। कोविड में एक सांस खरीदने में देखा ना कैसी हालत खराब हो गई, क्या उसको बोलते वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो मिलता, कंसंट्रेटर्स ऑक्सीजन सिलेंडर, उसको पाने के लिए कैसी मारा मारी बीती, एक सांस एक श्वास। अभी बैठे हो यहाँ पे, श्वास जा रही है आ रही है, कोई पैसा नहीं लग रहा, मुफ्त में फ्री में। इस शरीर की कीमत डॉक्टर एक लिवर देने के लिए, किडनी देने के लिए पता है ना करोड़ों रुपया लग जाते हैं। 1 रुपया नहीं लिया उस परमात्मा ने हमसे, शरीर दे दिया, वाणी दे दी, बोलने का अधिकार दे दिया, हम खा पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है उसकी हम पर। फिर भी अगर हम उसे भूल जाएं, नहीं, रोज मन को याद दिलाइए, बाकी सब रिश्ते तेरे बाद में बने हैं, पहला रिश्ता तेरा उससे है, पहला संबंध उससे है। इसलिए हे नाथ तू मेरा है, पीछे वाले भी कहे हे नाथ तू मेरा है मैं तेरा। ब्रज का एक बड़ा बड़ा प्यारा सा भाव है। सारे दुनिया के जितने भी काम हैं, अगर उनको बनाने वाला कोई है तो वो हरि नाम है। कृष्ण में और कृष्ण नाम में, राम और राम के नाम में, राधा रानी और राधा रानी के नाम में, दोनों में कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। एक बात अक्सर हम सुनते हैं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाए। कौन कौन मानता है खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाए? मैं नहीं मानती, ये एकदम झूठ है, कोरा झूठ है कि हम खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाए। कोई इस दुनिया में खाली हाथ ना आ सकता है न जा सकता है। इस दुनिया में हर आदमी, हर व्यक्ति अपने कर्म साथ लेके आए, और जब जाएगा ना तो अपने साथ में वो हरि नाम की और पुण्यों की गठरी संग लेकर के, वो दिखाई नहीं देती है, वो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो कोई प्रोडक्ट नहीं है जो जेब में धर के चुपचाप ले जाओ। शरीर से जुड़ी सारी चीज छूट जाएंगी, ये बात सत्य है, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन कोई दुनिया में खाली हाथ नहीं जाता। आज यहाँ आप जो बैठे हो ना, उठा दोनों हाथ, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये जो अभी 1 सेकंड पहले आपने बोला ना, ये आपके बैंक में जमा हो गया, ये आपकी बैंक में अब
जमा हो गया और अब खर्चे न खोवे या को चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। अब ये हर रोज बढ़ेगा, इसका जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं, कभी नहीं घटेगी। और चाहे धरती मिटे, चाहे आकाश गिर जाए, लेकिन ये जो आपने अभी नाम बोला, कृष्ण नाम, ये कभी नष्ट नहीं होने वाला। भगवान नाम की यही शक्ति है कि वो हमेशा हर जन्म साथ चलता है, हर जन्म साथ जाएगा। इसलिए भूल जाओ कि खाली हाथ जाएंगे। बस फर्क कितना है, हम संसार के जो अकाउंट है हमारे वो भरने में लगे हैं, जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो जो अकाउंट है वो अभी तक एकदम 0/0 है, उसमें कुछ डालने का प्रयास नहीं करती। पर आज से ही प्रयास शुरू कर दीजिए, उसमें नाम रूपी जो धन है वो ऐड करते जाइए, जमा करते जाइए, और जितनी जमा पूंजी बढ़ेगी उतना ही हमारा अगला जन्म सुधरेगा। इसीलिए जाते जाते कि हरि का भजन, हरि नाम के बिना कोई गुजारा नहीं। और हरि नाम के साथ साथ अंत में क्या कहा, दीनों पे दया करो, बने तो सेवा भी करो। यही भक्ति, यही योग, यही ज्ञान, सारा ज्ञान इसी में छुपा है। हरि भजन करो और सब पर दया भाव रखो। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन, मैं सबके हृदय में विराजमान रहता हूँ, पापी के हृदय में भी रहता हूँ, तो पापी से भी क्या द्वेष करना, क्या ईर्ष्या करना। तो सब पे दया करो, जीवों पे दया करो, बने तो सेवा, जहाँ आपसे सेवा बन पड़े, गौ सेवा, वृद्ध सेवा, साधु सेवा, वैष्णव सेवा, तो भगवान ने, ठाकुर जी ने सामर्थ्य दिया है हमें, तो करने में क्या दोष है, करिए, खूब करिए, प्रभु की प्रसन्नता है इसमें। सब पे दया भाव, भक्त वही हो सकता है जिसके हृदय में दया हो, जिसके हृदय में दया नहीं वो वैष्णव हो ही नहीं सकता। आज देखो बड़े बड़े शहरों में, आप महानगर के एकदम नज़दीक रहते हो तो आपने देखा होगा हर जगह जहाँ जाते जिधर जाते हैं, हर जगह मांसाहार इतना बढ़ रहा है, नॉनवेज बढ़ रहा है, लोग पशुओं तक को नहीं छोड़ते, पशुओं तक का जीवन हम मानव नहीं हैवान बन चुका है, दैत्यवृत्ति आ गई है। कैसी विडंबना है, कैसा दुख है। मानव है, बुद्धि है, समझ है, विवेक है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी काम एकदम निकृष्ट, जो बोल नहीं सकता बेचारा, जो अपना दर्द बयां नहीं कर सकता कह के, उन पशुओं को मार मार के शमशान बना लिया पेट को। हमारी सनातन पद्धति कहती है शमशान होके भी आते हो ना तो आके नहाना पड़ता। वो व्यक्ति कैसे शुद्ध हो सकता है जिसका पेट ही शमशान हो? शमशान ही तो बन गया। शमशान में क्या होता है, जो शरीर होता है उसको दफनाया जाता है, जलाया जाता है, गाड़ा जाता है, तो वही हमने किया, पेट में उनको जगह दे दी। मैं मानती हूँ आप सब तो सत्संगी हैं, आप सब तो इससे कोसों दूर होंगे, लेकिन कोई आपका जानकार, इष्ट मित्र, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, आप उन्हें भी समझाइए कि भैया ये किसी, आप एक बात बताइए, न्यूटन का लॉ जानते हैं ना? क्या है न्यूटन का लॉ? आप जो भी चीज को ऊपर गिराओगे वो कहाँ आएगी? किसी पड़ोसी के पास थोड़ी जाएगी, वापस वहीं आती है। कर्म का सिद्धांत भी एग्जैक्टली सेम है। जो आप करोगे, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। दूसरों को कष्ट दिया, जीवों को, पशु पक्षियों को, और खुद चाहते कि हमारा जीवन खुशी और आनंद से भर जाए, कैसे भरेगा? कभी नहीं भर सकता। उन पशुओं की चीख पुकार कोई सुने न सुने, पर प्रकृति बैठी बैठी सुन रही है, और उसका परिणाम देखो कैसे भयानक महामारी से हम गुजरे हैं। अभी भी खत्म थोड़ी हुई, या रोज कोई ना कोई नया नया वो प्रकट हो जाता, आज ये वो प्रकट हो गया, आज ये प्रकट हो गया। कारण क्या? हमने प्रकृति को बिगाड़ा, हमने प्रकृति की चीज़ों से छेड़छाड़ की, हमने पशुओं को उनका हक नहीं दिया।
जीवों पे हमने दया नहीं की और उसका परिणाम हम भुगत रहे, फिर भी नहीं हम समझते, फिर भी नहीं। कुछ भी खाते हैं गंदा, सब खा के पे, क्या भगवान ने दुनिया में कमी दी है क्या भोजन की? कितनी सुंदर सुंदर चीजें, हजार तरीके के फल सब्जियां, कितनी चीजें। अपने बच्चों को बचाइए। आज के बच्चे जो मॉडर्न की जो एक होड़ लगी है ना, उसके चक्कर में अपनी संस्कारों को जिस तरीके से भूल रहे हैं और इस पाश्चात्य पद्धति की ओर बढ़ रहे हैं कि मांस खाना एक हाई सोसाइटी में जीने के लिए ज़रूरी है। आज बच्चों को शर्म आती है, अच्छी अच्छी जो बड़ी नामी यूनिवर्सिटी है उसमें अपने दोस्तों को बताने में शर्म आती है कि हम शाकाहारी। क्या कहेंगे हमारे दोस्त कि यार तू मांस नहीं खाता? उनको जबकि भारत में उसको शर्म आनी चाहिए जो ये कहता कि मैं मांसाहारी, मैं मांस खाता हूं। अपने बच्चों को, अब जिसकी जीवन गई सो गई, लेकिन जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको तो समझाना बहुत आवश्यक है। संडे हो या मंडे, वाह क्या सोच है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, फिर ऊपर जाके खाओ डंडे। ये तीसरी वाली लाइन वो जो लिरिसिस्ट था वो लिखना भूल गया। छोड़ देते हैं वो भोजन जिसमें बाल होता है, छोड़ देते हैं वो भोजन जिसमें बाल होता है, फिर कैसे खा सकते हैं उस अंडे को जिसमें एक माँ का लाल होता है? हद हो गई। बताओ, एग को लोग वेजिटेरियन मानते हैं, फिश एग, बोलो ये तो वेजिटेरियन। कहाँ से वेजिटेरियन है? तुम छोड़ दो उस बेचारे जीव को तो आगे चल के वो आकृति लेगा, उसका स्वरूप बनेगा, लेकिन विज्ञान कह रहा है, मेरी बात मत मानिए। अगर आज के बच्चे कहते हम तो साइंस को मानते, तो साइंस को मान लीजिए। हार्निवोरस कार्निवोरस दुनिया में सबने पढ़ा होगा जिसने साइंस पढ़ी है। उसमें स्पष्ट लिखा है 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। मांसाहारी वो होता है जो होठ से पानी पीता है, मांसाहारी वो होता है जो जीभ से पानी पीता है, शाकाहारी वो होता है जो होठ से पानी पीता है। अब मानव बताओ होठ से पीता है कि जीभ से पीता है? ऐसे थोड़ी पानी पीते हम, तो पशु करते हैं। मानव जो होता है वो होठ से पानी पीता है। तो भगवान ने इस प्रकृति में जिसको जैसा बनाए, शेर को भगवान ने एक प्रवृत्ति दिया है कि वो मांसाहारी है, वो उसको लाख में प्रवचन सुना दूं वो मांसाहारी रहेगा, वो भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। गाय शाकाहारी है, वो भूखी मर जाएगी पर घास के अलावा वो कोई मांस नहीं खाएगी। पर धन्य है ये मानव, घास खा ले, मांस खा ले, और ज़्यादा समझाने जाओ तो तुम्हारी खोपड़ी और खा ले। बस रखो अपना सत्संग अपने पास, हमें नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो। सब पर दया हो, उन जीवों के प्रति दया हो